और ये बजट जो सरकार की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारे पीएम मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छे इन्होंने इसमें स्टेप्स लिए हैं। और आगे चल के ये आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपको विभिन्न छूटें मिलेंगी। Safest Gym in town brings to you फिटनेस की होम डिलीवरी। अब घर बैठे बुलाएं आपकी सर्टिफाइड फिटनेस एक्सपर्ट जो बस आपसे कुछ क्लिक्स ही दूर हैं। डाउनलोड करें एंटीमेटर फिट ऐप। Choose your service, choose your time and choose your location. Sessions start at just ₹99। देखिए, आज का जो मोदी सरकार का सेकंड बजट है, मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव बजट, मेरे हिसाब से बहुत ही पॉजिटिव बजट है। और ये बजट जो सरकार की जो सोच है आत्मनिर्भर भारत, और जो हमारे पीएम मोदी जी बार बार कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत हमें बनाना है, उसके लिए बहुत अच्छे इन्होंने इसमें स्टेप्स लिए हैं। और आगे चल के ये जो स्टेप्स हैं ये बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे मेरे हिसाब से इसको 10 में से 8-9 नंबर मिलने चाहिए। एक नंबर, आधा नंबर अगर टैक्सेस के बारे में डिस्कस करें तो वो कम, सिर्फ कंप्लाइंसेस के रिगार्डिंग मैं कम करना चाहूँगा कि आज की तारीख में जो कंप्लाइंसेस हैं वह इतने सारे हैं, इतने ज़्यादा हैं कि उस चक्कर में आदमी उलझ जाता है। बाकी टैक्सेस के रिगार्डिंग है ना, जो सरकार की सोच है उसके लिए मैं सरकार को 100 में 100 नंबर दूंगा। एमएसएमई सेक्टर की बात करें, उद्योग जगत की हम बात करें तो क्या क्या दिया मोदी सरकार ने आज? सर, एमएसएमई सेक्टर, उद्योग जगत को सरकार ने सबसे बड़ी सौगात जो दी है, और अभी पूरी दुनिया को देखते हुए, कोविड के चलते हुए, सरकार ने किसी प्रकार के टैक्सेस में कोई वृद्धि नहीं करी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आपको सबको पता है कि कोविड के रिलेटेड सरकार ने कितना खर्चा करा, अपने देश की सरकार ने कितने अच्छे तरीके से उसको मैनेज करा। हम एज अ प्रोफेशनल, एज अ सीए, हम सब सोच रहे थे कि सरकार किसी प्रकार का सेस, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस या ऐसा कोई सेस नहीं लॉन्च कर दे, जो कि सरकार ने किसी भी प्रकार का सेस नहीं लॉन्च करा। सरकार ने टैक्स रेटें वही बनाए रखी, है ना। ये अपने आप में एक बहुत ही सराहनीय कदम है। स्टार्टअप्स के लिए सरकार ने टैक्स हॉलीडेज, है ना, और जो टैक्स एग्जेम्पशन थी, जो स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, है ना, उनके लिए जब अपना स्टार्टअप प्रॉपर तरीके से स्टैब्लिश हो जाता है और उसमें विदेशी संस्थागत निवेश या किसी तरह का फंडिंग राउंड स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस पर जो कैपिटल गेन होते हैं, सरकार ने उनके लिए भी 1 साल का टैक्स हॉलीडे और एक्सटेंड करा है। महिलाओं और वृद्धजनों की बात करें, उनके लिए सबसे, देखिए, महिलाओं के लिए या किसी पुरुष वर्ग के लिए या ऐसे किसी के लिए सरकार ने कुछ खास नहीं किया है, बट वृद्धजनों के लिए सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो वृद्धजन जिनकी पेंशन से या जिनकी पेंशन व ब्याज से आमदनी है, सिर्फ पेंशन व ब्याज से आमदनी है, उन लोगों को सरकार ने किसी प्रकार की रिटर्न भरने से फ्री कर दिया है। इसमें सरकार का यह मैकेनिज्म रहेगा कि जिस भी बैंक या जिस भी संस्था से आपको पेंशन आती है, वह अपने आप आपसे डिक्लेरेशन लेके सारा टैक्स वह खुद ही काट लेंगे और आपको रिटर्न भरने से फ्री कर दिया गया है। बट अगर आप चाहें स्वेच्छा के लिए तो आप रिटर्न भर सकते हैं। सरकार कई संस्थाओं को पीपीपी मोड पर डालने वाली है, एलआईसी का आईपीओ भी आने वाला है, इसको आप कैसे देखते हैं? जी देखिए, एलआईसी का आईपीओ लास्ट 1-2 साल से चर्चा में था। पिछले बजट में भी सरकार ने चर्चा करी थी, बट इस साल सरकार ने एलआईसी के आईपीओ की बता दिया कि इस साल आईपीओ आएगा। इसको नेगेटिव नहीं लेके मेरे हिसाब से पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि देखिए एलआईसी सरकार का एक रत्न है ना, और अपन अपने रत्न में से अगर कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं तो कुछ चीज़ पा भी रहे हैं। आज के देश में सरकार ने किसी प्रकार के टैक्सेस बढ़ाए नहीं हैं, तो सरकार के जो सोशल खर्चे हैं, जो सोशल स्पेंडिंग है या हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा है, वो कहाँ से आएगा? तो उसको सरकार ने बैलेंस करने के लिए, जिससे कि बजटरी घाटा बराबर रहे, बढ़े नहीं, उसके लिए सरकार ने विदेशी संस्थागत निवेश, है ना, और देश से पूंजी जुटाई है, जो मेरी हिसाब से बहुत अच्छा है। इससे एलआईसी भी एक तरीके की इंटरनेशनल लेवल की संस्था बन जाएगी, जो अभी भी है, इंटरनेशनल संस्था बन जाएगी। उसमें विदेशी संस्थागत निवेश आएगा, जो कि विदेशी लोन लेने की जगह विदेशी इन्वेस्टमेंट है। तो एक तरीके से अपने को उस पैसे को अपने सोशल खर्चे, हेल्थ के खर्चे और उसको उसमें काम में लेने में मदद मिलेगी। मेरे हिसाब से ये भी अच्छा कदम है, और इससे हमारे जो देश की संस्थाएं हैं, जो आधारशिला हैं देश की, वे मजबूत होंगी। पीपीपी मोड के ऊपर लोगों का कहना है कि सरकार चीज़ों को बेच रही है, इसको आप किस और देखते हैं? क्या जॉब क्रिएशन इससे होगा या नहीं होगा? देखिए, जॉब क्रिएशन के बारे में मैं कहूँगा कि जॉब क्रिएशन अगर सरकारी मॉडल में होगा
तो सरकारी मॉडल में अगर कोई आदमी को 10,000 या 20,000 या 25,000 की सैलरी मिलेगी, है ना, तो वह आदमी के उसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी चालू हो जाते हैं। अल्टीमेटली ये सब बेनिफिट्स की कॉस्ट सरकार को वहन करनी पड़ती है, और सरकार जो वहन करती है वह हमारे टैक्सेस में से सारी चीज़ें वहन करती है। जो टैक्सेस का बोझ बढ़ेगा, है ना, तो वो बोझ हम पे ही आएगा। इसकी जगह अगर सरकार सस्ता विकल्प लाते हुए, है ना, पीपी मोड पे ये काम कराती है ना, जिससे क्वालिटी भी मेंटेन रहे, लोगों का जॉब क्रिएशन भी हो, तो इसमें मेरे हिसाब से कोई बुरी बात नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बेचने का मतलब और डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब में फ़र्क है। बेचना मतलब 100% सेल, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि 100 में से 5 रुपया बेचना, जिससे कि उस पैसे से मैं मेरे दूसरे कार्य कर सकूं। क्योंकि हमारा देश एक अभी डेवलप्ड देश नहीं हो कि डेवलपिंग देश है, इसलिए हमारे लिए बहुत कार्य करना है। और अगर डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट सरकार अचीव करती है, तो हमारा जो अल्टीमेटली लक्ष्य है आत्मनिर्भर भारत का, है ना, या चाइना के बराबर पहुंचने का, वह आज नहीं तो कुछ सालों में ज़रूर हो जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर कुछ नए प्रावधान या जीएसटी को लेकर कोई नए प्रावधान सरकार ने? देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न के लेकर सरकार ने जो प्रावधान हैं वह सेम ही रखे हैं, कोई मेजर चेंजेस नहीं हैं। कुछ टेक्निकल लॉ में चेंजेस करे हैं, कि जैसे कि रिटर्न रिवाइज करने का, बिलेटेड रिटर्न का, है ना, या डिफेक्टिव रिटर्न का उनके हेतु करा है। बाकी ऐसा कुछ मेजर चेंज नहीं करा है। जीएसटी के अंदर सरकार ने इनकम टैक्स में एक जो चीज़ उन्होंने करी है जो बताने लायक है, एक सरकार ने यह मंशा जताई है कि एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म सरकार लाएगी, जो कि छोटे लोगों के लिए, जो छोटा बिजनेस करते हैं, जिनके किसी प्रकार के इनकम टैक्स के कोई छोटे विवाद हैं, जो बिना जानकारी के या जानकारी के अभाव में या गलतफहमी की वजह से हुए, तो सरकार उनको सेटल करने के लिए सरकार ने अपनी मंशा जताई है। अभी हाल में भी सरकार ने पिछले बजट में एक स्कीम लॉन्च करी थी, विवाद से विश्वास। यह एक तरीके का उसी का ही एडवांस वर्जन मेरी नज़र में मुझे लगता है। रही जीएसटी की बात, जीएसटी के अंदर सरकार के जो मैंने नंबर काटे थे बजट में स्टार्टिंग में, मेरे हिसाब से सरकार को जीएसटी में कंप्लाइंसेस का बर्डन और कम करना चाहिए। सरकार ने कोशिश करी है, जैसे जीएसटी ऑडिट सरकार ने ख़त्म कर दी है। अब बिजनेसमैन खुद ही चाहे तो जीएसटी ऑडिट खुद सर्टिफाई करके डिपार्टमेंट को दे सकता है ना। जीएसटी रिटर्न मंथली, क्वार्टरली सरकार ने ऑप्शंस दे दिए हैं। बट फिर भी मैं यही चाहूँगा सरकार से कि जीएसटी के जो कंप्लाइंस मैकेनिज्म है ना, उसको कम किया जाए। आज के बजट के बाद क्या महंगाई बढ़ेगी या घटेगी? क्योंकि मोबाइल की और चार्जिंग की जो कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी की सरकार ने घोषणा की। हाँ, देखिए, कुछ चीज़ें महंगी होंगी, जैसा आपने बताया मोबाइल के चार्जर, है ना। कुछ चीज़ें जैसे सोलर सेल्स हैं, सोलर इन्वर्टर हैं, सोलर इन्वर्टर पर सरकार ने 20% की ड्यूटी लगाई है। ये देखिए, कोई चीज़ें महंगी होना, सस्ती होना, ये सरकार विदेशी जो माल आ रहा है या बाहर से जो माल इंपोर्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे सरकार हर समय पे करती रहती है। बजट पे एक सरकार की सोच होती है कि भाई इस साल हमें इस सेक्टर को बढ़ावा देना है ना। वो सरकार ने 6 पिलर्स बताए हैं अपने, कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ है ना, रोडवेज है, रेलवेज है, उनको अलग अलग सरकार ने बहुत डिटेल में बताया है। बट जो रेट्स सस्ती और महंगी होने की है, वो मेरे हिसाब से टेम्पररी टू द चीज़ें देख के, ओवरऑल इकोनॉमी को देख के, या ओवरऑल वर्ल्ड में जैसा चल रहा है कि कौन सी चीज़ कॉपर महंगा हो रहा है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें एमसीएक्स से गवर्न होती हैं, तो उनको देखते हुए, है ना, और बाकी जो विदेशी माल आ रहा है उनको देखते हुए सरकार ने मैनेज किया। क्या ये बजट विदेशी निवेशकों को लुभा पाएगा पूरी तरीके जी, से? मेरे हिसाब से विदेशी निवेशकों के लिए, है ना, सरकार ने जो कंप्लाइंसेस कम करी हैं, जैसे कि उनको अननेसेसरी परेशान ना होना पड़े। जैसे कि वोडाफोन इंडिया में जब आइडिया की उन्होंने होल्डिंग खरीदी थी, आप सबको पता है कि कितना बड़ा टैक्स विवाद हुआ था। तो सरकार की जो सोच है उसके अंदर कि ऐसा विदेशी निवेश हमारे यहाँ आए जो बिना टेंशन के पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कर सके, धंधा कर सके, है ना। इसके लिए सरकार ने एक PLI स्कीम भी थोड़े दिन पहले लॉन्च करी थी, जिसमें सरकार ने कहा था कि आप प्रोडक्शन लिंक्ड इन्वेस्टमेंट, कि आप जितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके हिसाब से आपको विभिन्न छूटें मिलेंगी। तो सरकार ने उसी को आगे ले जाते हुए उनके कंप्लायंस बर्डन कम करे हैं। उनकी जो दिक्कतें आ रही थी टेक्निकल, वो उनको दूर करी हैं। मेरे हिसाब से विदेशी निवेश इसमें खूब आएगा देश के। और आज आप देखिए कि इसी बजट के बाद शेयर बाजार ने इसको हाथों हाथ लिया। शेयर मार्केट 2000 से ऊपर पॉइंट एक दिन में बढ़ा, और पिछले 10 सालों में मेरी नज़र में कभी भी शेयर मार्केट बजट के बाद इतना नहीं बढ़ा होगा। तो मेरे हिसाब से विदेशी निवेशकों का व घरेलू निवेशकों का भी इसको पूरा थम्स अप मिला है। आज केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है,
अपने आप में एक अनूठा बजट इसको हम कह सकते हैं। किसी प्रकार का कोई नया कर राजस्व इसके अंदर नहीं दिया गया, पहली चीज, क्योंकि सरकार को पता है वैश्विक और देश की आर्थिक स्थिति अभी नेगेटिव ग्रोथ के अंदर है। ऐसे में किसी प्रकार का नया राजस्व, नया टैक्स लगाना अपने आप में अनुचित होता। इस सब भावना को रखते हुए सरकार ने कोशिश की है कि किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगे, अपितु केवल जो प्रोसीजरल चेंजेस हैं कानून के अंदर, जो कि समय की अनुरूपता आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए था, केवल सरकार ने उतने ही चेंजेस बजट के माध्यम से किए हैं। सरकार ने कोशिश की है कि जो पास्ट के अंदर हमारे को असेसमेंट कराने के अंदर, रिटर्न्स फाइलिंग्स के अंदर अपने साथ में लोगों को दिक्कतें आ रही थी, उन सब का यहाँ पे सरलीकरण करके सरकार ने समावेश किया कि भविष्य के अंदर वे सारी जो प्रोसीजरल दिक्कतें हैं उनको ख़त्म किया जा सके, उनको एकजुट किया जा सके और लोगों को ये दिक्कतें नहीं आए। सरकार ने पीपीपी के अंदर बहुत जोर दिया है, विदेशी निवेश पे बहुत जोर दिया है, क्या इससे जॉब क्रिएशन बढ़ेगा हिंदुस्तान में? इसके अलावा तो सरकार के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार प्राइवेट पार्टिसिपेशन को नहीं बढ़ाएगी, फॉरेन एफडीआई को नहीं बढ़ाएगी, तब तक देश के अंदर मनी साइकिल वापस से रिस्टोर नहीं हो सकता। यानी जो पैसा मार्केट के अंदर घूमेगा तभी लोगों का खर्चा बढ़ेगा, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी, रोजगार डेवलप होगा। ठीक है ना। आप देखेंगे आज इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आज पूरे विश्व के अंदर मंदी है, लेकिन शेयर मार्केट ऊपर उठा हुआ है। उसका मुख्य कारण एफडीआई का आना। लोगों को भविष्य अच्छा नजर आ रहा है, तो सरकार ने भी उसको समझते हुए सही डिसीजन लिया है। अगर अभी भी यदि हम एफडीआई को अपने यहाँ पे अट्रैक्ट नहीं करेंगे, नहीं बुलावा देंगे, तो हम भविष्य में बहुत बड़े लूजर हो जाएंगे। इसका सीधा उदाहरण है एलआईसी सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर उन्होंने कहा कि साहब 49 से 74% कर दो, और ऐसे कई सेक्टर को उन्होंने और खोल दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनियोग हमारे यहाँ पे आ सके, लोगों को रोजगार मिल सके, पैसे का रोटेशन घूम सके और हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी बढ़ सके। तो रोजगार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कहने की बात नहीं। मोदी सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से, अगर आप इस बजट पे बात करें तो? देखिए, मोदी सरकार हर तरह से सक्सेसफुल है। नंबर जहाँ देने की बात आती है तो उसमें कोई कमी नहीं है, डिस्टिंक्शन नंबर ही बोलूँगा मैं। डिस्टिंक्शन मतलब 75% से ज़्यादा ही बोलूँगा। लेकिन कुछ कानून ऐसे हैं, वो कानून मैं केवल अभी लिमिटेड कर रहा हूँ आपको प्रत्यक्ष कर, क्योंकि बजट की जब हम बात करें तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर की बात करूँ, और कोई कानून से मुझे कोई मतलब नहीं है। इनके अंदर सरकार को और इस तरह की चीज़ें लानी चाहिए कि सरकारी अफसरों पर हम नकेल डाल सकें। आज जो वहाँ पे ढिलाई है उसको ख़त्म कर सके, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास सरकार के ऊपर आ सके। आज टैक्स देने के लिए कोई भी व्यापारी मना नहीं करता है, लेकिन सरकार के द्वारा प्रस्तावित पेनल्टी, लेवी और ढिलाई उसके लिए एक दुखदायी कारण बन जाता है। इसके ऊपर सरकार को और गौर करना पड़ेगा।